सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में हो या मेरे सीने में, बस आग लगनी चाहिए। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी द ग्रेट स्टडी सर्कल पर। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और आज यह लैंगिक जनन का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने इस पर चर्चा की है। आज हम देखेंगे कि परागण क्या होता है। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि प्रजनन क्या होता है, इस पर हमने चर्चा की और देखा कि प्रजनन के प्रकार क्या हैं, और हमने लैंगिक प्रजनन पर विशेष चर्चा की। हमने देखा कि पादपों का लैंगिक अंग पुष्प की संरचना पर हमने विशेष चर्चा की, और हमने देखा कि पुष्प की जो संरचना है उसमें 4 चक्र होते हैं। एक होता है बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि परागण होता क्या है, परागण क्या होता है, परागण के लाभ, परागण की हानि और परागण के प्रकार। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हमने पिछले लेक्चर में समझा कि जिस प्रकार मनुष्यों में मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, उसी प्रकार फूल में भी मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। प्यारे बच्चों, पुष्प के मेल पार्ट को हम बोलते हैं पुमंग, जो हम समझ चुके हैं, और फीमेल पार्ट को बोलते हैं जायंग। पुमंग जो है बहुत सारे पुंकेसर से मिलकर बना होता है, जैसा कि ये चित्र में दिख रहा है, चित्र में स्पष्ट है। ये इस वाले भाग को हम बोलते हैं फिलामेंट, इस वाले भाग को बोलते हैं हम फिलामेंट या तंतु, और ये होता है परागकोश, जिसमें परागकण इस प्रकार भरे होते हैं। प्यारे बच्चों, परागकोश में जनरली 2 पालियां होती हैं इस प्रकार से, जिसके अंदर परागकण इस प्रकार भरे होते हैं। इन परागकणों का परागकोश से निकलकर फीमेल पार्ट, जो कि इस प्रकार फीमेल पार्ट वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया ही क्या है, परागण है। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा था कि फीमेल पार्ट में जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, एंड लास्ट वाला पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं ओवरी। इन पराग कणों का इस परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक ही पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। प्यारे बच्चों, परागण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला पार्ट जिसे हम बोलते हैं स्वपरागण, और दूसरा जिसे हम बोलते हैं परपरागण। प्यारे बच्चों, हम एक एक करके स्वपरागण और परपरागण पर चर्चा करेंगे और बहुत ही विस्तृत जानकारी लेंगे और अपनी समझ को विकसित करेंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि स्वपरागण क्या होता है। एक पुष्प के परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम स्वपरागण बोलते हैं। स्वपरागण जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वयुग्म परागण और एक होता है सजात पुष्पी परागण। प्यारे बच्चों, स्वयुग्म परागण में जनरली एक ही फूल होता है, जिस प्रकार एक ही पुष्प होता है, जिस प्रकार की आपको चित्र में स्पष्ट है। इसी पुष्प के अंदर मेल और फीमेल पार्ट होते हैं और इनमें परागण की क्रिया संपन्न होती है। परागण हम पहले ही समझ चुके हैं कि परागकोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसे हम परागण बोलेंगे। ठीक है, चलो हम देखते हैं, आए समझ में। जब स्वयुग्म परागण क्या है, जब परागकण किसी पुष्प से निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, मतलब इसमें मेल और फीमेल पार्ट क्या है, एक ही पुष्प में स्थित होते हैं। ठीक है, तो जिसे हम बोलते हैं क्या, स्वयुग्म परागण। इसका एग्जाम्पल है मटर, टमाटर, ऐसे बहुत से इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम देखें सजात पुष्पी परागण क्या होता है। सजात पुष्पी परागण में जनरली जो मेल और फीमेल पार्ट हैं वो अलग अलग फूल पर होते हैं। जो फूल है, जो पुष्प है, एक ही पौधे पर लगे हुआ करते हैं। देखो एक बार और समझे क्या होता है। जो एक ही पौधे पर, ये मान के चलो एक पौधा है, एक ही पौधे पर अलग अलग ये फूल लगे हुए हैं, इनमें अलग अलग मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। इनमें परागण की क्रिया को हम
सजात पुष्पी परागण कहते हैं। चलो समझें कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसी उसी सजात पुष्पी परागण हम कहते हैं। उदाहरण के लिए मक्का। ठीक है, आई बात समझ में? प्यारे बच्चों, सजात पुष्पी परागण में आप समझ चुके हैं कि जो फूल हैं, जो पुष्प हैं, एक ही पौधे के अलग अलग पुष्प हुआ करते हैं। ठीक है, अब हम देखें कि स्वपरागण के लाभ क्या हैं। स्वपरागण की प्रक्रिया निश्चित होती है क्योंकि इसमें जो मेल और फीमेल पार्ट हैं, पहली बात तो एक ही फूल में, एक ही पुष्प में होते हैं, है ना, और एक ही पौधे पर होते हैं, इसलिए यह प्रक्रिया क्या है, निश्चित है। ठीक है, स्वपरागण से उत्पन्न बीज शुद्ध क्रम वाले होते हैं। इसमें हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलती, भिन्नताएं देखने को नहीं मिलती। जो बीज होते हैं वह शुद्ध होते हैं। ठीक है, स्वपरागण की हानियां, स्वपरागण से हमें उत्पन्न पौधों में भिन्नताएं नहीं आती, मतलब भिन्नताएं देखने को नहीं मिलती। मतलब जिस प्रकार का फूल हमें पहले वाले पौधे से प्राप्त हो रहा है, उसी प्रकार का फूल हमें जो पौधा उत्पन्न होगा उससे प्राप्त होगा। ठीक है, स्वपरागण से उत्पन्न पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, कम पाई जाती है। प्यारे बच्चों, अब हम समझेंगे कि परपरागण क्या होता है। प्यारे बच्चों, परपरागण में जनरली दो अलग अलग पौधे होते हैं, बल्कि स्वपरागण में क्या होता था, एक ही पौधा होता था। परपरागण में क्या होता है, स्वपरागण के विपरीत दो अलग अलग पौधे होते हैं इस प्रकार से, और इनमें परागण की क्रिया क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। चलो देखते हैं, आपको समझ में आया कि इसमें क्या होता है, अलग अलग दो पौधे हुआ करते हैं। ठीक है, चलो, किसी एक पुष्प के पुंकेसर से उत्पन्न पराग का उसी या भिन्न जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। यह प्रक्रिया क्या है, स्वपरागण की क्या है, बिल्कुल विपरीत है। इसमें हमें बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं, बहुत सारी हमें क्या देखने को मिलती हैं, भिन्नताएं मिलती हैं। इसमें हमें दोनों पौधों के क्या हमें गुण देखने को मिलते हैं, दोनों पौधों के गुण क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। अब हम देखें कि परपरागण की विधियां। परपरागण में क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो पौधे हैं वह दो अलग अलग पौधे हैं, तो उनमें अलग अलग माध्यम की हमें आवश्यकता होती है। चलो हम देखें, परपरागण को वर्तिकाग्र पर पहुंचाने के लिए साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। इन साधनों को कर्मक कहते हैं, मतलब कर्मक जो कर्म करके पहुंचाएंगे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि परपरागण के माध्यम। ठीक है, सबसे पहले हवा के माध्यम से। प्यारे बच्चों, क्या होता है कि दो पौधे हैं इस प्रकार से जो कि आपस में लगे हुए, मतलब अलग अलग लगे हुए, दो पौधों में अलग अलग पुष्प हैं। इनमें परागण की प्रक्रिया होना। अब परागण क्या होता है मैं पहले बता चुका हूँ ना, तो इसमें परागण की प्रक्रिया होना मतलब जो है पराग कोश से पराग कण का निकल कर वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या होता है, परागण होता है। इसमें जो है पराग कण इसके मेल या फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये हवा द्वारा होता है, ये हवा इसका माध्यम बनती है। ठीक है, वायु द्वारा परागण। ठीक है, जब परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होती है तो उसे हम वायु द्वारा परागण कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसे मक्का, गेहूं आदि। ठीक है, अब हम समझें कि पानी द्वारा परागण कैसे होता है। कि जनरली क्या होता है, जलीय पौधों में यह परागण की जो क्रिया होती है वह पानी के माध्यम से हो जाती है। मतलब इसमें माध्यम क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, जल बन जाता है। ठीक है, जल द्वारा परागण। जब परागण की क्रिया जल के माध्यम से होती है तो उसे हम जल द्वारा परागण कहते हैं। ठीक है, कंटिन्यू। और अब हम देखेंगे कि कीट द्वारा परागण। जब परागण की क्रिया कीट द्वारा संपन्न होती है, मतलब माध्यम क्या होता है, कीट होता है। मान के चलो दो ये अलग अलग पौधे हैं, इनमें फूल लगे हुए हैं, ये तो कीट में आप मधुमक्खी को ले लो। मधुमक्खी इस पौधे पर बैठेगी और पराग कण को उठा के इस वाले पौधे में जो पराग कण उसमें चिपक जाएंगे और इस वाले फूल पर आके बैठ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, परागण की क्रिया हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, कीट द्वारा परागण। कंटिन्यू। परागण कभी मनुष्य द्वारा भी कराया जाता है। जनरली क्या होता है, वेनिला तथा खजूर के पौधों में कभी कभी मनुष्य अपने हाथों से परागण कर एवं निषेचन करवाने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हमने समझा कि परागण क्या होता है, परागण के प्रकार क्या होते हैं, है ना, और हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि पर परागण के लाभ क्या हैं और पर परागण की हानियां क्या है। चलो अब हम देखें कि पर परागण के लाभ क्या है। पर परागण द्वारा उत्पन्न बीज बड़े
स्वस्थ व अच्छी नस्ल के होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि अलग अलग दो पौधों से हमें परागण की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक नया पौधा प्राप्त होगा, तो उसमें क्या होंगे, दोनों के गुण होंगे, दोनों के लक्षण होंगे। ठीक है। पर परागण से बनने वाले फल बड़े व स्वादिष्ट होते हैं। मतलब आप जिस प्रकार का फल प्राप्त करना चाहते हैं, आप उस प्रकार की आप नस्ल के पौधों में क्या कराएंगे, परागण की क्रिया करा देंगे। तो ये होगा पर परागण के लाभ। अब पर परागण से हानियां। पर परागण में क्या होता है, परागकणों का व्यर्थ होना। मतलब बहुत सारे परागकण क्या होते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। कैसे, जैसे मान के चलो हवा द्वारा परागण हो रहा है, दो अलग अलग पौधों में पुष्प लगे हैं और उनमें हवा द्वारा परागण होगा, तो क्या होगा कि बहुत से परागकण क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, यहाँ वहां बिखर जाएंगे। तो परागकणों को क्या हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे परागकण। ठीक है। इसमें सदैव सावधान की। हाँ, पर परागण की जो प्रक्रिया होती है, इसमें हमें माध्यम की आवश्यकता होती है।